को बोलने से कभी रोकना नहीं चाहिए। आप हिम्मत वाले हो, रोक रहे हो। लेकिन इन्हें भी दाद देनी होगी, रुकी नहीं। मैं बधाई देता हूं आपको भी, रंजीता जी और मनोज, जो कि दल में आए हैं। लोक दल के विचारधारा को आप मजबूत करेंगे, मुझे विश्वास है। का मैच चल रहा है, तो पहले मुझे जानकारी थी, मैं सोचा था 4 बजे से, पता लगा रास्ते में चल रहा था कि 1:30 बजे से ही चल रहा है। तो मुझे शंका हुई कि कहीं नौजवान ऐसा ना हो कि टेलीविजन के आगे जमे हो। लेकिन आप सब नौजवानों को देख के लग रहा है कि आपने पिच अपनी यही जमा रखी है, और इसी पिच पे हमें बैटिंग करनी है। सवाल लोनी का है, विकास कुंज में सभा चल रही है, लोनी के विकास के सवाल हैं। उन सवालों का उत्तर हमें और आपको ढूंढना है, तो यही हमारी पिच है। देश में जो राजनीति है, जो लोनी में, मैं आपसे भी कहूंगा, आपको या नगर पालिका पे भी नजर रखनी है, और जब भी उपचुनाव घोषित होगा खतौली पे भी नजर रखनी है। और ऐसा काम कर देना या लोनी में और खतौली में कि जब भाजपा वाले चुनाव बाद आए, उन्हें कहना भाजपा वालों तुम हारे नहीं, विपक्ष जीत गया, लोकदल जीत गया, तुम हारे नहीं हो। जैसे रुपया गिर नहीं रहा, वो तो डॉलर बढ़ रहा है, वैसा ही जवाब आप उनको दे देना। और हालात ऐसे हैं कि अभी मनोज जी बता रहे थे, संघर्ष तो बहुत किया है सबने, आप सबने संघर्ष किया, संघर्ष के रास्ते ही आगे अच्छे दिन हमें आएंगे, विश्वास कीजिए। और मैं यही कहूंगा कि पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ बागपत से जुड़ा होगा, जो अभी कह रहे थे हमारे विधायक की मदद, और हम लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा रहता है। कुछ हमारी भी कसर कमियां रही हैं, और उसको भी मैं दूर करना चाहता हूं। और आप भी ऐसा काम करो। हमें यह तय करना है कि हम कैसी सत्ता चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं। आज जो लोग हैं आपको लड़ने और लड़ाने बढ़ाने की बात करते हैं, और कुछ नहीं इनके पास एजेंडा। हम लोग भाईचारा की बात गांव में करते आए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे, आपने भी गांव के जीवन को देखा है, परखा है, उस जीवन को आप अच्छी तरह समझते हो। वहां क्योंकि सदियों से जो सवाल है आपके रोजी रोटी के, आपके जीवन के संघर्षों के, उनका कोई हल पेश ये करने वाले नहीं। 2015 में, और हम भूल भी जाते हैं, हमारी जनता इतनी भोली भाली है, हम तो खुद ही भूल जाते हैं। हमें खुद याद नहीं हमने 5 साल पहले वोट काहे को दी थी। और क्या पूछें, 2015 में मोदी जी ने कहा था देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी मिशन, और अटल जी के नाम से भी शहरी विकास की योजना उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा था 5 साल में देश में 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे। आपने कोई जाके देखा है कोई स्मार्ट सिटी? अब तो 7 साल हो गए। 2022 का किसान क्या है, दुगनी हो रही थी, और तो और ताली और थाली मिलाकर 2 हफ्ते में कोरोना भी खत्म हो जाना था। लोग सब भूल गए। ताली थाली कितनों ने बजाई थी? शर्म मत महसूस करना, हाथ उठा के बताओ ताली थाली बजाई थी। सबने बजाई थी। तो ये हमारी मासूमियत की निशानी है। मैं नहीं चाहता, आपका भलापन ऐसे ही रहना चाहिए। आप हमारे हो, हम लोग इस परिवार के हैं, मेरी जवाबदेही आपसे है। मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र का विकास हो, तरक्की हो। यही काम को लेकर चौधरी अजीत सिंह जी इतने व्यस्त रहते थे, 24 घंटे चिंता करते थे, बहुत कम वो सोते थे, सुबह उठ के इसी पे लग जाते थे काम। तो हमें और आपको भी मिलकर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं लोकदल की एक पहचान है पुरानी, उस पहचान को आप मजबूत करें। और जैसा भी अहमद ने कहा, बात तो सही कही, अभी 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तीसरी जगह भी 1 महीने पहले उसको सजा मिल गई थी जिस विधायक को, वहां चुनाव नहीं होने दिया उन्होंने, और कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा। लेकिन आज हो, अगले हफ्ते हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, चलो 3 महीने दे दिए, हमें भी ज्यादा समय
तो पसंद नहीं करते थे कि क्षेत्र के लोग इतना दूर चल के बार बार आए, तो पूछते थे क्यों आए हो, क्या मसला है। और अगर कोई कह दे कि मैं तो ऐसे ही आया, तो कभी कभी डांट पड़ जाती थी, इतना खर्चा क्यों किया तुमने। और लोग कहते हैं कि जैसे वो कमरे में गए उनसे मिलने और उन्होंने ये ऐसे आंख उठा के उनको देखा, तो आदमी समझ जाता था आज शायद डांट पड़ने वाली है। इतनी व्यस्तता होती थी। लेकिन आज आप देखो हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री घंटों पूजा पाठ करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पे इतना समय है कि दिन में 5-6 बार तो कपड़े बदलते हैं, प्रचार रुकता ही नहीं है। आपदा में अवसर बनाओ, आपदा को भी अवसर बना दिया और इतना प्रचार करते हैं। मुझे बस ताज्जुब हुआ कल प्रधानमंत्री का बयान सुना, मैं कहा कि मैं चाहता तो मैं अपनी तस्वीर छाप देता चारों तरफ, मैं भी विज्ञापन दे सकता था अपनी तस्वीर के साथ। अनाज के बोरी पे इनकी फोटो लग रही है, आपने टीका लगाया उस सर्टिफिकेट पे, देश में किसी दुनिया में किसी देश ने ऐसा नहीं किया। आप टीका लगा रहे हो, वो सर्टिफिकेट पे मोदी जी की तस्वीर लग रही है। इन्होंने अपनी तस्वीर छपवाने में कोई कसर छोड़ी, खर्चा करने में कसर छोड़ी, खूब रौनक रहती है इनकी। फिर भी आप क्या कह रहे हम तो बड़े सीधे साधे आदमी, गरीब आदमी, झोला उठा के फकीर आदमी चल पड़े। तो ये सब मार्केटिंग है, ये सब मार्केटिंग है। और जब जब आप प्रयास करोगे सवाल पूछने का, वित्त मंत्री महिलाएं हैं, अभी आपने रंजीता जी को सुना, बेबाकी से अपनी बात रखी, वित्त मंत्री जी भी रखती हैं, लेकिन अपनी बात कहने में वे सक्षम है। लेकिन जब आप उनसे कोई सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं देगा। जब उनसे पूछा गया महंगाई हो रही है, जवाब मिला कि मैं प्याज नहीं खाती। आज भारतीय रुपए धड़ाम से गिर रहा है। आप सरकार से अगर पूछोगे क्या हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था चौपट क्यों हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही, जवाब मिलेगा अक्कड़ पक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 से निकला दहागा, चोर निकल के बाहर। कोई मतलब नहीं है, सुन लो मनोरंजन होगा, तुकबाजी होगी, आपको अच्छा लग सकता है, बात अच्छी लग रही है, मुस्कुरा रहे हो बात सुन के क्योंकि बचपन की यादें हमारी, लेकिन कोई मतलब तो नहीं है इसका, कोई सार नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। तो ये लोग आपको बुझा के रखेंगे। कई गुना बढ़ गए हैं। मीडिया में पहले जब शो होता था प्राइम टाइम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, न्यूज चैनल को लोग बड़े विश्वास के साथ देखते थे कि खबर है, खबर यानी हमें देश और दुनिया की जानकारी मिलेगी। लेकिन अब तो रंगीन चश्मे से दिखते हैं टेलीविजन पे, सबका अपना एक विचार है जो थोपे जाते हैं। पहले एक आदमी बैठता था कैमरा के सामने, अब 10 लोग अपनी अपनी छोटी छोटी खिड़कियों में होते हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं। तो मनोरंजन भी हो गया, वो खबर के नाम पे मनोरंजन ज्यादा है। और वो लोग डिबेट तय करते हैं कि किस मुद्दे पे आज चर्चा होगी, और किस मुद्दे पे चर्चा होगी कि बाहर से चीता आया है, वो गर्भवती है। यहाँ माथे पे लक्ष्मी और यहाँ माथे पे जो है गणेश जी की फोटो लगा दे केजरीवाल जी। ये इसी तरह की अनाप शनाप बातें, आपका कोई वास्ता इससे नहीं है। देखते रहिए उन खबरों को, और उन विषयों पर अगर आपको ज्यादा गंभीरता से उन्हें ले लोगे तो आप अपनी वोट खो दोगे। वोट आपके जमीनी मसलों पे होनी चाहिए। सभ्य समाज के लोग जानते हैं कि तरक्की कैसे होगी। पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी पहचान का हिस्सा है, लेकिन अब हमें अपने समाज को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत है। बिना शिक्षा के तो उच्च शिक्षा के, अच्छी स्तर की शिक्षा के हम अगली पीढ़ी को तैयार नहीं कर सकते। मैं जब गांव में जाता हूं तब भी बात कहता हूं, वहां भी लोग इस बात को समझते हैं जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि वहां जमीनें घटती जा रही है खेती की और गुजारा नहीं हो पा रहा। और यहाँ शहर में आके भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि लोनी तो वैसे ही तंग शहरी क्षेत्र है, नाम में आप बहुत बड़ा शहर हो, नगर पालिका है, आप दिल्ली के बिल्कुल समीप है, राजधानी से सटा हुआ इलाका है, एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन यहाँ
आके ऐसा लगता नहीं, महसूस नहीं होता कि एक ताकतवर देश के, लोकतांत्रिक देश के, उभरते हुए देश के राजधानी से सटा हुआ इलाका लोनी क्षेत्र का ऐसा अस्तित्व। ये बहता नहर इतनी सुंदर, मैं इसके जल स्तर को देख के आया हूं, वाह 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 क्या बहाव है। और कुछ कहने की बात रह गई क्या? जलवायु प्रदूषण हमारे लिए घातक है, अब सिर्फ किसान को जाए, लेकिन अगर आपने यातायात के साधन जनमानस के लिए तैयार नहीं किए, सार्वजनिक यातायात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई विकल्प ही लोगों पे नहीं है, तो क्या करेंगे? वो अपनी मोपेड चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तेल फूकेंगे। अब आप बताइए, यूपी रोडवे की कोई हालत है क्या? बसें बिल्कुल चलने लायक नहीं, रास्ते चलने लायक नहीं। यहाँ NH है, दिल्ली सहारनपुर रोड, और यहाँ के सांसद हैं, बहुत ताकतवर हैं, जनरल VK सिंह जी। बहुत बड़ी मतों से आप उनको जिताकर भेजते हो, बल्कि पिछली बार तो चर्चा ये चली थी कि मोदी जी से ज्यादा उनका मैंडेट बड़ा मिल रहा था और उनकी काउंटिंग बंद करा दी गई थी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। ये अफवाह चली, चर्चा चली थी कि इनकी काउंटिंग बंद करा दी, वरना उनके ज्यादा मत आ रहे थे। तो इतना विश्वास आपने उनको दिया, ताकत आपने उनको दी, और केंद्र में मंत्री हैं, परिवहन विभाग के राज्य मंत्री का दर्जा उनको है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि दिल्ली सहारनपुर रोड जो आपके इस जनपद से होके जाती है, क्या वह आपको लगता है कि नेशनल हाईवे है? शिक्षा की बात मैंने छेड़ी, यहाँ महिलाएं अच्छी संख्या में आई हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे लगता है कि यहाँ लड़कियों का डिग्री कॉलेज भी नहीं होगा। यहाँ 500 बेड का कोई सरकारी अस्पताल भी इतनी बड़ी आबादी के बीचों बीच आपको नहीं मिलेगा। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि ये सरकारी सेवाएं मध्यम वर्ग के आदमी के लिए, गरीब वर्ग के आदमी के लिए वो मिलनी चाहिए और सेवा का स्तर बेहतर होना चाहिए। लेकिन आप सरकार को देखो तो सरकार सब कुछ बेचना चाहती है, खुद पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है कि पार्षद भी जो है आप मोदी जी की तस्वीर देख के वोट दें, जिला पंचायत सदस्य भी मोदी जी की तस्वीर चिपका के वोट लेंगे, सारे विधायक इनके होने चाहिए, सारे सांसद इनके होने चाहिए, सरकार इनकी नहीं है तो सरकार गिरा के इनकी बन जानी चाहिए। तो अपनी ताकत बढ़ाने में और बटोरने में कोई कमी, कोई कसर नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपका खूब आना जाना रहा, आपने देखा उनकी कार्यशैली को। ये पगड़ी वाले बैठे, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे किस्सा सुनाने लगे चौधरी साहब का। ये 2 मिनट इनको मिले, उनको याद आ गया, चौधरी साहब मुझे बताया, जब आप उनको 12 नंबर तुगलक रोड पे मिलने जाते थे भैया, तो किस मुद्रा में आपको मिलते थे? मैं इधर कर ले, नीचे जमीन पे बैठ के अपने मेज पे या तो कुछ लिख रहे होते थे या पढ़ रहे होते थे। ये उनका स्तर था, वो काम पे निरंतर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।